Good morning, students. This is Pradyuman sir again in front of you, and here comes with your new video on the topic of your fourth chapter, that is keyboard special keys. Okay, in the previous video we are just simply discussed about the alphabets key, number key, and the special key. But some of the remaining special keys are left on the next page, and the next page number is 36 and 37. So basically we are going to discuss about the page number 36 and 37, and in this video we are going to discuss about the topics that are given here, that is caps lock key, enter key, arrow key, backspace key, and delete key. Okay, so basically we just simply discuss about the caps lock key, that what is the use of caps lock key and what is the basic function, and after that the enter key, what is the use of enter key and what is the basic function of enter key, what are arrow keys, what is backspace key, okay, what is the basic function of backspace key, and then after the delete key. And after delete key we also have a look on punctuation key, which is our next topic. Okay, so let's get started with the first topic, that is caps lock key. But before starting this video, I am just going to remember you that if you are a new here in my channel, then go there and subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list so that you can get the notification of my video very firstly. And if you like my teaching style, then also press the like button so that I can get motivated over here that I am teaching well or not. Okay, so let's start with the first point, that is caps lock key. So the caps lock key is used to type letter in capitals. Okay, press the caps lock key once the caps lock light will turn on. Okay, अब यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर ये कहा गया है कि जब कैप्स लॉक की जो होता है, जो ये बटन है, इसका इस्तेमाल हम लोग जब कभी किसी लेटर को कैपिटल लिखना हो, देखो लेटर हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो स्मॉल और एक कैपिटल, ठीक है। तो जब हम लोग किसी का नेम लिखते हैं या जब किसी नए लाइन की, किसी नए सेंटेंस की स्टार्ट करते हैं, तो उसके जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट लेटर होता है, सॉरी, वो कैपिटल में लिखा जाता है। तो कैपिटल करने के लिए हम लोग कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैप्स लॉक एक बार दबा देने से क्या होता है, एक लाइट होती है कीबोर्ड में, वो जलने लगती है, इससे हमें पता चल जाता है कि कैप्स लॉक की स्टार्ट हो गया। अब हम लोग कोई भी लेटर, जो कोई भी अल्फ़ाबेट अगर प्रेस करते हैं तो उससे क्या होगा, वो जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही बनेगा। अगर आपको स्मॉल बनाना है तो आपको फिर से कैप्स लॉक का बटन दबाना पड़ेगा। जैसे ही अब बटन दबाएंगे लाइट बंद हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि अब लाइट बंद हो गई, तो उसका मतलब अब जो लेटर्स आप लिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स होंगे। ओके, जैसे यहाँ पर देखो एक्टिविटी में लिखा है आई लाइक माई स्कूल, इसमें देखो सारे लेटर कैसे हैं, सारे लेटर कैपिटल हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव, प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन, द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑफ, टाइप द सेंटेंस अगेन एंड सी द डिफरेंस। यानी कि अभी आपने जब पहली बार कैप्स लॉक की दबाया था तब आपने क्या पाया, आपने पाया कि आपके जो सारे लेटर्स हैं वो कैपिटल में हो गए। अब आप दोबारा से एक बार फिर से जब आप कैप्स लॉक की दबाएंगे तो आपके सारे लेटर स्मॉल हो जाएंगे। कैसे स्मॉल हो जाएंगे, देखिए जैसे कि ये लिखे हुए हैं, ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है लाइट विल टर्न ऑन, तो ये सारे लेटर्स कैसे हैं, ये सारे लेटर स्मॉल हैं। कैसे हैं, स्मॉल। इसके बाद नेक्स्ट है, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एंटर की। सो व्हाट इज एंटर की, द एंटर की इज यूज्ड टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द मॉनिटर। अ कीबोर्ड हैज़ टू एंटर की। ओके, अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका बेसिक सीधा सा ये मतलब है कि एंटर की का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों को लाइन चेंज करना होता है। जैसे आप लोग कॉपी पे लिखते हैं, तो कॉपी पे लिखते लिखते जैसे आपने एक लाइन जो टॉप लाइन होती है जिस पर आप लिख रहे हैं, मान लीजिए वो पूरी फिल हो गई, तो फिल होने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपनी पेंसिल को शिफ्ट करते हैं टू द न्यू लाइन, आप नीचे वाली नई लाइन पर शिफ्ट कर जाते हैं जो कि सेकंड लाइन होती है। फिर जब सेकंड लाइन भर जाती है तो आप किस पर शिफ्ट करते हैं, थर्ड लाइन पर, थर्ड भर जाती है तो फोर्थ पर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे कर करके आप पूरा पेज फिल करते हो। सेम कंडीशन, अब चूंकि देखो इसमें तो आपका दिमाग वर्क कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर में आप किसी लाइन को नीचे कैसे लेकर आएंगे। आपको मान के चलिए सपोज आपने अपना नाम लिखा, कि आपका जो भी नाम है आपने वो नेम टाइप किया। अब इसके बाद सपोज जैसे आपने लिखा कि माय नेम इज़, जैसे मैं अपना नाम लिखूंगा माय नेम इज़ प्रद्युम्न वाजपेयी, तो
मैंने इतना लिखा। अब इसके बाद जितना उसका पेज फिल हुआ इसके बाद अब मुझे अपने फादर का या मदर का नेम टाइप करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एंटर बटन दबाऊँगा। जैसे ही एंटर बटन दबाऊँगा तो क्या होगा, वो जो कर्सर होगा वो वहाँ से शिफ्ट होकर नीचे पहुँच जाएगा और एक नई लाइन की शुरुआत होगी। तो उससे मैं जब जो नया सेंटेंस लिखूँगा वो उस नई लाइन में लिखेगा। ठीक है, इसके बाद दिया गया है एंटर की। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, पूरे कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। 104 कीज़ होती हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। इसके अलावा उसमें से 104 में से 2 कीज़ जो होती हैं वो एंटर की होती हैं। ठीक है, एक एंटर की जो है वो आपके अल्फ़ाबेट के साथ होती है और एक आपकी जो साइड में राइट साइड के पास जो न्यूमरिक कीपैड होता है, एक एंटर की वहाँ होती है। तो एंटर की 2 होती हैं पूरे कीबोर्ड में। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो 2 एंटर की यहाँ पर इनकी फ़ोटो भी बनी हुई है और बताया गया है कि कुछ इस प्रकार से आपको एंटर की वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर लिखा आई एम इन क्लास सेकेंड, प्रेस द एंटर की वंस द कर्सर विल जंप टू द नेक्स्ट लाइन। यहाँ पर कहा गया है कि आपने इतना लिखा, क्या लिखा आपने, कि मैं क्लास सेकेंड में पढ़ता हूँ। ठीक है, या मैं क्लास सेकेंड में हूँ। आपसे किसी ने पूछा कि किस क्लास में, तो आपने कहा कि मैं क्लास सेकेंड में हूँ। इसके बाद अब आपको दूसरी लाइन बतानी है तो क्या करोगे, एंटर बटन दबाओगे। ऐसे ही एंटर बटन दबाओगे वो जो कर्सर है वो दूसरी लाइन में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरो की। एरो की नाम से ही पता चल रहा होगा कि एरो की मतलब ऊपर, नीचे और लेफ़्ट और राइट, यानी दाएं और बाएं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको अपने जो कर्सर है उसको अगर आपको ऊपर लेकर जाना है, ठीक है, यानी कि अप, तो आप अप एरो की का यूज़ करेंगे। अगर आपको नीचे जाना है तो डाउन एरो की का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेफ़्ट साइड जाना है तो लेफ़्ट एरो की का यूज़ करेंगे, राइट साइड जाना है तो राइट एरो की का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही चीज़ लिखा है, देयर आर 4 एरो कीज़ दैट हेल्प टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। अब देखो कर्सर को मूव कराने के 2 तरीके हैं, एक तो माउस के ज़रिए और एक कीबोर्ड के ज़रिए। माउस के ज़रिए जैसे मान के चलो आपको जिस भी डिज़ायर, यानी कि जहाँ पर भी आपकी इच्छा है, जहाँ पर आप अपने कर्सर को ले जाना चाहते हैं, उस जगह पर आप अपने माउस के पॉइंटर को आप रखिए और वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो पॉइंटर, आपका जो कर्सर होगा वो उसी जगह पर पहुँच जाएगा और ब्लिंक करने लगेगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इन एरो की का यूज़ करके आप अपने कर्सर को वहाँ तक लेकर जाएं। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपने कर्सर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा सकते हैं। कीबोर्ड में 4 प्रकार की एरो कीज़ होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कीज़, एरो कीज़ विच आर प्रेजेंट into your keyboard, that are up arrow key, down arrow key, left arrow key and right arrow key। तो अप एरो की का काम क्या होता है, टू मूव द कर्सर अप। सीधी सी बात है, अगर अप एरो की है तो वो कर्सर को कहाँ लेकर जाएगी, पेज के टॉप तक। ठीक है, कहाँ तक लेकर जाएगी, पेज के टॉप तक। इसके बाद डाउन एरो की, तो डाउन एरो की का सीधा सा मतलब है नीचे, तो इसका मतलब है वो कर्सर को टू द बॉटम लेकर जाएगी, यानी कि नीचे तक, जहाँ तक मतलब आपको ले जाना है वहाँ तक वो की जो है आपको लेकर के जाएगी। लेफ़्ट एरो की आपको पेज की लेफ़्ट साइड लेकर जाके जाएगी। ठीक है, और राइट एरो की आपके कर्सर को पेज के राइट साइड लेकर जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद दिया गया है यहाँ पर बैक स्पेस की। ठीक है, तो यहाँ पर बैक स्पेस की के बारे में जान लो कि क्या है बैक स्पेस की। द बैक स्पेस की इरेज द लेटर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। अब बैक स्पेस की क्या है, ये एक प्रकार की इरेज़र है। ठीक है, अब कहोगे सर ये क्या है मतलब, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप कॉपी में वर्क कर रहे हैं, करते करते आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पर इरेज़र का यूज़ करोगे। आप इरेज़र से उसको इरेज़ करोगे। जैसे आई एम ए टीचर, ठीक है, मुझे आप लोग पता है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। मैं अगर कोई चीज़ जो है ब्लैक बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर लिखूँगा और लिखते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए
सपोज़ मैं कंप्यूटर लिख रहा हूँ, कंप्यूटर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, तो मैं क्या करूँगा, क्या उसको लिखा रहने दूँगा या फिर उसको इरेज करके सही स्पेलिंग लिखूँगा? तो मैं क्या करूँगा, मैं डस्टर उठाऊँगा, डस्टर से उस कंप्यूटर की जो गलत स्पेलिंग उसको इरेज कर दूँगा, ठीक है। और जहाँ तक गलत है वहाँ तक इरेज करके फिर उसको सही लिख दूँगा। यही तो करना होता है। तो आप भी ऐसे ही करते हैं, आप भी इरेज़र से जहाँ तक आपका गलत होता है आप वहाँ तक उसको इरेज करते हैं, इसके बाद का जो बकाया होता है उसको बना रहने देते हैं, उसके आगे से ही आप पेंसिल से लिख देते हो, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है। लेकिन कंप्यूटर में तो इरेज़र काम करेगी नहीं। तो कंप्यूटर में किसी चीज़ कोई गलत, अगर वर्ड गलत हो गया है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो उसको सही कैसे किया जाए? तो उसको सही करने के लिए हम लोग बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है बैक स्पेस की, तो हमारा कर्सर जहाँ पर भी होता है उसके लेफ़्ट साइड का, ठीक है, मतलब वही वर्ड जहाँ पर कर्सर होता है वो शब्द जो है उसको इरेज करने के लिए हम लोग बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बस हमें करना इतना सा होता है कि हमको बैक स्पेस की मतलब जितने लेटर्स, मतलब जितने भी अक्षर हमको इरेज करने होते हैं हमें बस उतनी बार जो है बैक स्पेस की को प्रेस करना होता है। अगर जैसे हमें जैसे कंप्यूटर की स्पेलिंग है तो क्या होती है कंप्यूटर की स्पेलिंग? COMPUTER। तो यहाँ पर टोटल हुआ कितने? टोटल हो गए 8 लेटर्स। तो यहाँ पर 8 लेटर हैं। अब सपोज़ अगर कहीं पर गलती हो जाती है तो मुझे कितने, या तो मैं पूरी स्पेलिंग इरेज कर दूँ, ठीक है। तो इरेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 8 टाइम्स मुझको बैक स्पेस की प्रेस करनी पड़ेगी। या फिर सीधा सा मेरे पास एक और फंडा है कि मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम प्रेस कर सकता हूँ। लॉन्ग टाइम प्रेस करूँगा तो क्या होगा, उससे सिर्फ एक लेटर ही नहीं हो सकता है पूरा मेरा सेंटेंस इरेज हो जाए। तो इसीलिए मुझे एक एक करके धीमे धीमे उसको प्रेस करना पड़ेगा। तो जितने लेटर्स, अगर किसी वर्ड में जितने लेटर्स होंगे हमें उतनी बार उसको प्रेस करना पड़ेगा ताकि हम उसको इरेज कर सकें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या समझा आपने कि बैक स्पेस की कंप्यूटर के लिए एक इरेज़र की तरह होती है। किसकी तरह होती है? इरेज़र की तरह। ओके, तो अब यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर इन्होंने टाइप किया है क्या? आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, ध्यान से देखना। ये देखो आई लिव इन दिल्ली। तो यहाँ पर किसकी स्पेलिंग गलत है? आई की स्पेलिंग गलत है, या फिर लिव की स्पेलिंग गलत है, या फिर इन की स्पेलिंग गलत है, या फिर दिल्ली की स्पेलिंग गलत है? तो यहाँ पर किसकी स्पेलिंग गलत है? इनकी, क्योंकि यहाँ पर INN लिख दिया, 2 बार N कर दिया। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये डबल N है उसके आगे अपना कर्सर लेकर के जाना है। आप माउस के ज़रिए भी ले जा सकते हो और कीबोर्ड के ज़रिए भी ले जा सकते हो, जैसा आपको सही लगे। इसके बाद फिर आप N के पास ले जाकर सिर्फ एक बार आपको बैक स्पेस की प्रेस करना है और आपके 2 N हैं उनमें से एक N आपका इरेज हो जाएगा और फिर आपका जो ये आई लिव इन दिल्ली है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दिया गया है डिलीट की। अब डिलीट की के बारे में समझ लो कि डिलीट की क्या होता है। तो डिलीट की यहाँ पर है, द डिलीट की इरेज द लेटर टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर। इसका भी काम बिल्कुल बैक स्पेस की जैसा ही होता है, लेकिन ये सिर्फ एक लेटर को नहीं, ये पूरे वर्ड को इरेज करने के लिए काम में आता है, ठीक है। या फिर जितना सिलेक्टेड पार्ट होता है, हमने जितना सिलेक्टेड पार्ट हमने सिलेक्ट किया है हम उसको डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिलीट की। ये काम हम बैक स्पेस की से भी कर सकते हैं और डिलीट की से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली टाइपिंग करते समय हम लोग बैक स्पेस की को प्रेफर करते हैं, डिलीट की को बहुत कम। डिलीट की से हम ज़्यादातर किसी आइकन को, किसी फाइल को, किसी फोल्डर को डिलीट करते हैं, लेकिन डिलीट की का यहाँ पर हम लोग लेटर्स को या वर्ड्स को या सेंटेंस को या पैराग्राफ को डिलीट करने में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आई लाइक टू ईट मैंगोज़। तो मैंगोज़ में देखो डबल G उन्होंने गलती से टाइप कर दिया, तो यहाँ पर मैंगो की स्पेलिंग गलत हो गई। अब इसके लिए क्या करना होगा, कर्सर आपको कहाँ लेकर जाना पड़ेगा? G के पास, किसी भी G के पास आप लेकर के जाइए, ठीक है। या तो आप जो डबल G बना है उसमें बीच में आप क्लिक कर दीजिए, या फिर G और O के बीच में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप अपना जो कर्सर है वो G और O के बीच में आप लेकर के जाइए विद द हेल्प ऑफ एरो की। इसके बाद आप क्या करेंगे,
इसके बाद आप जैसे ही उसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट की को प्रेस करेंगे, आपका एक जी जो है वो इरेज हो जाएगा। द लास्ट जी ऑफ मैंगो विल इरेज इन फ्रंट ऑफ यू इन अ वेरी परफेक्शन मैनर। ओके, तो बहुत अच्छी तरह से वो इरेज हो जाएगा और आपकी मैंगो की स्पेलिंग सही हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, वो है आपका पंचुएशन की। क्या है? पंचुएशन की। पंचुएशन की उसका क्या काम होता है? देखो यहाँ पर दिया गया है आपका क्या है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहाँ पर 4 दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इन चारों का पहले यूज़ करना सीखो, इसके बाद फिर जो और आगे होते हैं उनको बताया जाएगा। तो पंचुएशन मार्क आर द स्पेशल सिंबल दैट यूज़ वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ और अ सेंटेंस। जब हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, या फिर एक सेंटेंस लिखते हैं, तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? सेंटेंस की डेफिनेशन होती है द अरेंजमेंट ऑफ वर्क, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन अ एप्रोप्रिएट मैनर टू मेक अ कंप्लीट सेंस। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो आपस में मिलकर एक सही अर्थ निकाले, उसको ही वाक्य कहते हैं। तो वाक्य बनाने के लिए उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है और आखिरी में उसके लास्ट ऑफ द सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा होता है। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो इसीलिए अगर कभी कोई बात अधूरी रह जाती है, जैसे मैं कोई बात बोल रहा हूँ और बोलते बोलते मुझे कुछ और भी याद आता है और मैं कुछ और भी बोलना चाहता हूँ, तो मैं उस बात को कॉमा लगा करके कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे तुमसे कोई क्वेश्चन पूछना है, जैसे मैंने पूछा कि तुम कल काम करके क्यों नहीं आए थे, या तुम कल क्यों नहीं आए थे, तो यहाँ पर मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन वर्क का यूज़ कर सकता हूँ। अगर मान के चलो तुमने कहा कि सर एक्चुअली कल मैं स्कूल आ रहा था, तभी स्कूल आने से पहले मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई आपके जो पड़ोस में कुछ ऐसा कुछ घटना हो गई जिसकी वजह से आप स्कूल नहीं आ पाए, तो मैं उस पर आपको जो रिप्लाई दूंगा वो कैसे दूंगा? अरे अच्छा ऐसा हो गया था। तो यहाँ पर जो मैंने आपको एक आंसर दिया है वो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ दिया है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम लोगों को हैरानी होती है। ठीक है, एक सडन हैपन होता है, ठीक है, एक हैरानी जैसे या खुशी, एक अचानक से होने वाली खुशी है, एक अचानक से होने वाली घबराहट या डर, उसमें हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया पंक्चुएशन मार्क आर द स्पेशल सिंबल दैट आर यूज while writing a paragraph or a sentence. These symbols bring clarity in a language. जैसा मैंने कहा था, यह आपकी भाषा को और शुद्ध बनाते हैं। ठीक है, ये आपके वाक्य को पूरा करते हैं। तो पूरा करने के लिए हमें हमेशा अपने वाक्यों में इन सिंबल्स का यूज़ करना चाहिए। सम कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स आर फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, etc. तो यहाँ पर ये आपके कुछ पंक्चुएशन कीज़ दी गई थी जो मैंने आपको आज बताई। इसके अलावा मैंने और भी आपको स्पेशल कीज़ बताई। अब कल हम लोग कॉम्बिनेशन की के बारे में पढ़ेंगे जो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, सिर्फ कॉम्बिनेशन की रह गया, इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इसकी जो एक्सरसाइजेज होंगी वो मैं बहुत जल्दी आपके गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दूंगा। आप उनको मतलब अपनी कॉपी पर राइट करके उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर गूगल क्लासरूम पर अपलोडेड है, आप वहाँ से मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट सिंपली गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो हियर, बट बिफोर स्टॉपिंग दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमेंबर यू दैट इफ यू आर न्यू इन माई चैनल देन गो देयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, select all from the list so that you can get the notification of my video very firstly. And if you like my teaching style, then press the like button also so that I can get motivated over here that I am teaching well or not. So students, stay tuned with me on my channel. Goodbye students.